नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप गहरी साधना में लीन हैं, ना कोई बाहरी शोर, ना कोई विकर्षण, सिर्फ आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद। आप ईश्वर से अपनी सारी बातें कहते हैं। अचानक एक दिन आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर मंडरा रही है, आपके चारों ओर घूम रही है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधकार नहीं, अब आपको केवल प्रकाश दिखता है। जब आप मौन होते हैं तो भीतर से एक दिव्य ध्वनि गूंजती है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं, यह संकेत है कि दैवीय शक्तियाँ अब आपके भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 12 दिव्य संकेतों के बारे में जो ये स्पष्ट करते हैं कि अब आप सिर्फ एक साधक नहीं रहे, बल्कि अब आप एक दिव्य आत्मा बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, सुनिए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी जो है पूर्ण रूप से जानकारी आपको समझ आएगी। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, भक्तजन हैं, साधक जन हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना कर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनमें पहला संकेत है शरीर से स्वतः ही सुगंध का प्रकट होना। जब दैवीय शक्तियाँ किसी साधक के भीतर स्थायी रूप से प्रवेश करती है, विराजमान हो जाती है, तो उसका शरीर एक साधन नहीं रह जाता बल्कि वह एक मंदिर बन जाता है। ऐसे समय में बिना किसी परफ्यूम के या बिना किसी इत्र के भी शरीर से आपके जो है विशेष प्रकार की एक दिव्य सुगंध निकलती है। यह सुगंध जो है कभी चंदन जैसी हो सकती है, कभी कमल पुष्प जैसी हो सकती है, या फिर कभी सिंदूर जैसी, आलते जैसी, या फिर जो है मिट्टी की जैसी खुशबू आती है ना, भीगी हुई मिट्टी की, वैसी हो सकती है। तो ये जो है ये दिव्य सुगंध होती है। यह सुगंध दूसरों को भी महसूस होती है और वह व्यक्ति जहाँ बैठता है वहाँ का वातावरण भी दिव्य बन जाता है उस दिव्य सुगंध के कारण। तो यह क्या है? यह संकेत है कि अब उस शरीर में कोई जो है दैवीय शक्ति स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी है। और ये जो अनुभव है ये बहुत ही विरले साधकों को होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सच मानिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, आपको दैवीय शक्तियों ने चुन लिया है। अगला दूसरा संकेत है आंखों में स्थिर, तेज और गहराई का आना। ऐसे व्यक्ति की आंखों में साधारण चमक नहीं होती बल्कि गहराई होती है जो सामने वाले के मन तक पहुंचती है। उसकी दृष्टि केवल अब देखने का माध्यम नहीं होती बल्कि किसी को जागृत करने का माध्यम बन जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए अपनी आंखों से दिव्य प्रेरणा दी थी, वैसे ही यह शक्ति जब किसी में प्रवेश करती है तो उसकी दृष्टि अपने आप दूसरों को बदलने लगती है। आइए अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में, मन की स्थिरता और मौन की प्राप्ति। दैवीय शक्तियाँ तब तक नहीं ठहरती जब तक साधक का मन जो है शांत ना हो जाए। जब मन में उठने वाली लहरें पूर्णतः समाप्त हो जाती है और भीतर एक गहरा मौन उतरता है, तब ईश्वर विराजमान होते हैं। यह मौन सामान्य चुप्पी नहीं होती बल्कि यह उस महासागर का मौन होता है जिसमें अब कोई तूफान नहीं आता। यह अवस्था बताती है कि साधक अब केवल साधारण जीव नहीं रहा, वह साक्षात दिव्यता का स्रोत बन चुका है। अगला चौथा संकेत सपनों में देवी देवताओं के साक्षात दर्शन होना। दोस्तों, जब दैवीय शक्ति आपके भीतर घर बना लेती है
तब वे स्वप्न रूप में आपको अपने दिव्य दर्शन देना भी शुरू कर देती है। ये स्वप्न कोई कल्पना या कोई भ्रम नहीं होता, बल्कि ये जो है आपके जो है दिव्य अनुभव होते हैं, सजीव अनुभव होते हैं, जहाँ आप माँ काली, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा या माँ काली या किसी भी अन्य देवी देवताओं से संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं। यह अनुभव बताता है कि अब आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुके हैं। अगले 5वें संकेत की बात करें तो अगला 5वां संकेत है किसी के बिना कहे उसकी समस्या को जान लेना। जब आप किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं तो उसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि आप उसके मन की पीड़ा को स्वयं जान लेते हैं। उसके मन के भीतर इस समय क्या चल रहा है, आप से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो यह आपकी दिव्य अंतर्ज्ञान शक्ति का प्रमाण है। दैवीय शक्तियाँ आने पर आपकी चेतना जो है संवेदनशील हो जाती है। वो आपको सब कुछ एहसास करा देती है कि आप दूसरों के विचारों को, भावनाओं को, उनकी समस्याओं को, कष्टों को महसूस कर सके और फिर उनको उन सारे दुखों कष्टों का समाधान भी आप दे सकते हैं। अगला 6वां संकेत है अपने स्पर्श से दूसरों को शांति और ऊर्जा का अनुभव कराना। जिस साधक के भीतर दैवीय शक्तियाँ बैठ जाती है उसका शरीर एक जीवित मंदिर बन जाता है। उसका स्पर्श, उसके बोल और उसका साथ भी दूसरों को संतोष, शांति और शक्ति देने लगता है। कई बार ऐसे लोगों का हाथ पकड़ते ही या उनके पास बैठते ही जिस व्यक्ति के सिर में किसी प्रकार का दर्द है, थकान है या फिर किसी प्रकार के मानसिक तनाव से वो जूझ रहा है, तो आपके स्पर्श करते ही, आपके पास बैठते ही, उससे थोड़ी सी बातचीत करते ही उसकी जो है कष्ट, अवसाद, तनाव दूर हो जाता है। तो ये सब संभव तभी हो पाता है जब दैवीय शक्तियाँ जो है आपके भीतर विराजमान हो चुकी होती है। अगला 7वां संकेत क्रोध, मोह, भय, लोभ और अहंकार का अंत होना। दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ जब स्थायी रूप से किसी के भीतर प्रवेश करती है तो उसके जीवन से सारी नकारात्मक वृत्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसे अब ना केवल किसी से जलन, द्वेष, ईर्ष्या होती है और ना ही किसी से किसी प्रकार का कंपटीशन या फिर तुलना। अब वह हर आत्मा में ईश्वर को देखने लगता है। यह पूर्ण समर्पण और निर्मलता का संकेत है। जब आपकी आत्मा जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो आपके मन में इस प्रकार के जो भाव जो है स्थायी निवास ले लेते हैं। अगला 8वां संकेत है प्रकृति से जुड़ाव और पशु पक्षियों से प्रेम महसूस होना। ऐसे साधकों को जिनके भीतर दैवी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं, उनको प्रकृति से, प्रकृति की, ब्रह्मांड की हर एक चीज से, पशु पक्षियों से एक विशेष आत्मीयता, लगाव हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि साधक जो है साधना में रत व्यक्ति के पास जो है पशु पक्षी आकर स्वतः ही बैठते हैं। गाय आपके पास में आकर बैठ जाती है, कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर कोई पक्षी जो है आपके पास बैठ जाते हैं, आपके पैरों से आकर लिपट जाते हैं या आपके पास में ही लेट जाते हैं। तो ये संकेत दर्शाता है कि अब आपकी ऊर्जा इतनी शांत, पवित्र और दिव्य हो चुकी है कि प्रकृति और प्रकृति की जो है हर चीज़ उसे स्वीकार कर रही है और सबका लगाव जो है आपके प्रति, आकर्षण बढ़ रहा है। अगला 9वां संकेत है ध्यान में दिव्य घंटियों का, मंत्रों का या फिर नाद की ध्वनि सुनाई देना। दोस्तों, जब आप साधना में बैठते हैं ना और बाहर कोई आवाज़ ना होने पर भी आपको अपने भीतर घंटियों की आवाज़ें, ओम की ध्वनि या फिर किसी जो है अद्भुत नाद का अनुभव होता है, तब आप समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियाँ आपके भीतर जागृत है और स्वयं को प्रकट कर रही है। ये ध्वनियाँ जो है आपके साधारण कान से आपको नहीं सुनाई देती, बल्कि जो है आपकी आत्मा से आपको सुनाई देती है। आप ये ध्वनियाँ किसी और को सुनाई नहीं देगी, ये सिर्फ आपको खुद को सुनाई देगी। अगला संकेत है दिव्य मार्गदर्शन की प्राप्ति होने लगना। दोस्तों, आप अपने जीवन में जब कभी भी किसी निर्णय को लेकर दुविधा में होते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, इस समय क्या निर्णय लूं, दूसरे व्यक्ति को हाँ कहूं या ना कहूं, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है कि बिना किसी कारण के जो है उत्तर आपके भीतर में आ जाता है। आपके मन से एक आवाज़ निकलती है, आपको
आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि अब मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तो ये कैसे संभव हुआ? यह दैवीय शक्तियों का ही एक संकेत होता है, क्योंकि अब आपके भीतर वह दिव्य चैतन्यता सक्रिय हो चुकी है जो आपको हमेशा जो है सही मार्ग पर चलाती है। आपको सही मार्ग जो है शक्तियाँ दिखाती है कि आपको जो है अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। यह वही शक्ति है जो संतों और महापुरुषों को उनके जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। अगला संकेत, अपने आप से प्रेम और परमात्मा से एक गहरा जुड़ाव महसूस होना। जब दैवीय शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की आत्मा से प्रेम होने लगता है। अब उसे ध्यान, मौन, भजन और ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का ध्यान करना सबसे प्रिय लगने लगता है। अब वह संसार में नहीं परम सत्ता से जुड़ चुका होता है। यह सबसे सुंदर और अंतिम पवित्र लक्षण होता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा से मिलन का सबसे खूबसूरत चरण। दोस्तों, जब दैवीय शक्तियाँ आपके भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, तब आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक संदेशवाहक बन जाते हैं। किसके? ईश्वरीय शक्तियों के, दैवीय शक्तियों के। अब आपकी उपस्थिति ही लोगों को ईश्वर के करीब लाती है। यह कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं होता, बल्कि लाखों जन्मों की तपस्या का फल होता है। तो यदि आपको इन लक्षणों में से कोई भी 3 या 5 लक्षण भी अनुभव हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आपका जीवन ईश्वर के हाथों में है। यह जो है यात्रा अब रुकने का नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ने की है। तो दोस्तों, इस समय पर अब आप अपने अंदर की इस दिव्यता को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए और अब उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप सिर्फ एक साधारण जीव नहीं रहे बल्कि अब आप एक दिव्य ज्योति बन चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक साधक जन, भक्तजनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों, हमारे बहुत से भक्तजन ऐसे हैं जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी नई वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना, पूजा पाठ करते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।